नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। इस बीच पटना के बीजेपी कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक हुई, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह खुलासा कर दिया कि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता थे और आने वाले समय में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। उन्होंने यह साफ कर दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में हुए इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री संजय झा, इसके अलावा हम और चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल थे। साथ साथ मिथिलांचल के सांसद और विधायकों को भी इस बैठक में शामिल किया गया था। आपको बताते जाओ कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री जल्द ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं, इसे लेकर रणनीति तैयार करी गई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाया जाए। इसे लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा करी गई और सभी विधायकों और सांसदों को वह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक यह डेट क्लियर नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि यह लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि नीतीश कुमार को क्या बीजेपी सीएम चेहरा घोषित करती है या नहीं करती है, लेकिन सीएम चेहरा को लेकर तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन यह साफ हो गया है कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात का खुलासा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी यह खुलकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दौरा होने वाला है बिहार, इसे लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा करी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उसके अलावा सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि लालू के राज में बिहार में था ही क्या, एक भी ना मेडिकल कॉलेज थे और ना ही कोई अच्छे स्कूल थे। आगे उन्होंने कहा कि आज बिहार के 33 जगहों पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत जल्द वो सब बनकर तैयार हो जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बहुत जल्द 40,000 करोड़ का निवेश आने वाला है, जिसके बाद यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में अब तक 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दी गई है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अब एनडीए का मिशन है 2025 से 30 के बीच में ये 5 साल का जो कार्यकाल होगा, इसमें बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र सबसे ज़्यादा इस बार मिथिलांचल में है, इसलिए संभावनाएं यह जताई जा रही है कि मिथिलांचल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो मिथिलांचल पर वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र है। लगातार मिथिलांचल में विकास कार्य जारी हैं। आपको बताऊं कि दरभंगा में एयरपोर्ट, इसके अलावा मखाना कारखाना को भी जो हरी झंडी मिल गई, उसके लिए पैसे भी आवंटित कर दिए गए हैं अलग से बजट में। साथ साथ मिथिलांचल को कई सौगात केंद्र सरकार ने दी है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए वह नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जाएगी, इसे लेकर भी विस्तार रूप से चर्चा करी गई। हालांकि इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं करी। उन्होंने बैठकों में एनडीए के नेताओं को जरूर रणनीति को लेकर सलाह दी। उन्होंने कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बताई कि कैसे उनकी रैली होगी और उस रैली को कैसे सफल बनाया जाएगा। इन सभी बातों पर विस्तार रूप से चर्चा करी गई और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए
एनडीए के सभी नेताओं को जोर शोर से लगना पड़ेगा और इसे लेकर ही बैठक में विस्तार रूप से चर्चा करेगी। हालांकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे, वह भागलपुर पहुंचे थे और वहां से भी उन्होंने जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया था। उस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री जरूर कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है या चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री जो होंगे वह नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात का खुलासा तब नहीं हो पाया था, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब एक तरफ जहां एनडीए में यह बात लगभग स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे, दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर लगातार खींचतान जारी है। पिछले दिनों जब सचिन पायलट बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने यह साफ कर दिया था कि महागठबंधन की नज़र फिलहाल चुनाव जीतने पर है। सीएम चेहरा का ऐलान चुनाव जीतने के बाद ही किया जाएगा। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार चौधरी ने भी कल स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश जारी है। राजेश कुमार राम की भी उन्होंने जमकर तारीफ करी थी। तो एक तरफ जहां महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, आरजेडी और कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर खींचतान जारी है, दूसरी ओर एनडीए में अब लगभग यह तय हो गया कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। हालांकि देखिए, अब तक इसे लेकर कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है, बड़े नेताओं की बैठक नहीं हुई है। इस बात पर मुहर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ही लगाएंगे। अब इन लोगों की बैठकें कब होती है, ये लोग एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बैठकें कब करते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायने में जो है वो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो कई मायने में विशेष तौर पर उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार को कुछ ना कुछ सौगात तो देंगे ही। साथ साथ कयास ये भी लगाए जा सकते हैं, खुलकर तो बातें सामने नहीं आएगी, लेकिन यह कयास लगाए जा सकते हैं कि नीतीश कुमार को वो आश्वस्त जरूर करेंगे कि आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद आप ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे। यह बात जरूर बीजेपी कह रही है कि एनडीए जो है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह एक बार भी नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को अब तक स्पष्ट किसी भी बड़े नेताओं ने, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा अब जरूर हो गया है कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर एनडीए बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली होगी तो उस रैली में वो क्या कुछ बोलते हैं, तब ये सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कह देंगे कि आप ही एनडीए का नेता होंगे और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आप ही सीएम होंगे। यह कयास लगाए जा रहे थे और इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की भी नज़र थी, सभी राजनीतिक दलों की भी नज़र थी, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि यह उन्होंने बार बार नीतीश कुमार के बारे में कहा कि ये हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बेहद खुश भी हो गए थे। तो अब इस बात को लेकर जो असमंजस बनी हुई थी, यह लगातार चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेला हुआ, उसी तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात पर को जो है खारिज किया जा सकता है, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का नेता नीतीश कुमार ही थे और आगे भी रहेंगे। तो अब इस बात पर जो असमंजस लगातार बनी हुई थी, इस असमंजस को खारिज कर दिया गया है एनडीए की ओर से। और एनडीए के और भी घटक दल जो हैं, जैसे जीतन राम मांझी हैं
और चिराग पासवान है, इन लोगों ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है और अब बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब ये बात तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ कब होगी और उस बैठकों के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे या नहीं होंगे। असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी, अब भी उसमें कुछ ना कुछ, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में असमंजस की स्थिति जरूर है, बीजेपी में हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार असमंजस में जरूर हैं। जब तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता, शीर्ष नेतृत्व इस बात का ऐलान नहीं कर देता है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, तब तक नीतीश कुमार के मन में असमंजस की स्थिति बरकरार रहेगी। सम्राट चौधरी ने तो खुलासा कर दिया है, प्रदेश स्तर के जितने भी नेता हैं एनडीए के, वो सब बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कोई दो शक नहीं है, नीतीश कुमार ही नेता थे और नेता रहेंगे। लेकिन अब तक शीर्ष नेतृत्व की ओर से जब तक इस बात की पुष्टि नहीं करी जाती है, तब तक इस बात पर पक्के तौर पर मुहर लगाना हमें लगता है गलत होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।